नमस्कार, जोहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बुलेटिन में बात सबसे पहले बजट की। वित्त मंत्री पीयूष गोयल के पिटारे से आज जो निकला है उससे सभी फील गुड मोड में आ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। टैक्सेबल एनुअल इनकम अप टू ₹5 lakhs will get full tax rebate. ऐलान ही ऐसा था कि लोकसभा में मेज की थपथपाहट और मोदी मोदी के नारों के सिवा कुछ देर तक कुछ भी सुनना मुश्किल हो गया। सदन के अंदर सत्ता पक्ष में जो जोश था, कुछ वैसा ही नजारा बाहर सड़क पर भी नजर आया। कैबिनेट के द्वारा जिस तरीके से आम बजट 2019-20 का आया है, ये किसानों के हित में ऐतिहासिक क्रांतिकारी फैसला लिया गया। इससे तमाम युवा से लेकर किसान वर्ग के लोग खुश हैं। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल के जिस ऐलान पर मिडिल क्लास में खुशियों की बहार आई, उसके मुताबिक अब 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 1.5 लाख तक निवेश किया है तो 6.5 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। अब 40,000 की जगह 50,000 तक स्पेशल डिडक्शन मिलेगा। एयरपोर्ट्स, अर्बन ट्रांसपोर्ट। मतलब साफ है, अगर आपकी इनकम 54,000 मंथली है तो टैक्स नहीं देना होगा। अब तक महज 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री थी। ऐसे में इसे डबल से भी ज्यादा करने पर मिडिल क्लास का खुश होना लाजिमी है। हालांकि मिडिल क्लास नौकरी पेशा के लिए पीयूष गोयल के पिटारे से और भी सौगातें निकली हैं। मसलन 40,000 तक के ब्याज पर अब टीडीएस नहीं कटेगा। मिडिल क्लास नौकरी पेशा के साथ साथ वैसे लोगों को भी पीयूष गोयल ने तोहफा दिया है जिनकी आय बहुत कम है, जिसमें कम आमदनी वाले श्रमिकों को पेंशन की गारंटी, 100 रुपये के मासिक अंशदान पर 3,000 का पेंशन, 21,000 तक वेतन वाले को 7,000 का बोनस, ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख, श्रमिकों की मौत पर अब 6 लाख रुपए का मुआवजा शामिल है। पीयूष गोयल ने अपने बजट भाषण में कई बार टैक्स पेयर्स का धन्यवाद किया और कहा कि देश के विकास में टैक्स पेयर्स का बड़ा योगदान है, लिहाजा उन्हें इसका लाभ तो मिलना ही चाहिए। अंतरिम बजट के जरिए सरकार ने मिडिल क्लास को लुभाने के सारे इंतजाम कर लिए हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस इंतजाम से क्या मोदी सरकार की वापसी का भी इंतजाम हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आम बजट में किसानों को बम्पर गिफ्ट मिला है। मोदी सरकार ने सीधे किसानों के लिए कैश का पिटारा खोल दिया है। इसके संकेत तभी मिल गए थे जब पीएम मोदी हरी जैकेट पहनकर संसद पहुंचे। किसानों को मोदी का बम्पर गिफ्ट, किसानों के खाते में सीधे आएगा कैश। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की। चुनावी साल में मोदी सरकार ने किसानों को बम्पर गिफ्ट दिया है। अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना का फायदा देश के 12 करोड़ किसानों को होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा छोटे किसानों के खाते में हर साल आएंगे 6,000 रुपए। 2 हेक्टेयर तक जमीन वालों को मिलेगा लाभ। 1 दिसंबर 2018 से योजना का मिलेगा लाभ। जब एक संवेदनशील विषय के ऊपर वो बोलते हैं, मैं समझता हूं कोई भी व्यक्ति अपने आप को सौभाग्य मानेगा कि उनके साथ काम करने को मिले। और मैं तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने जिस प्रकार 5 वर्ष तक लगातार देश के गांव, देश के गरीब, देश के किसान, देश के मध्यम वर्गीय, देश के कामगार, देश के असंगठित क्षेत्र के
काम करने वाले लोग, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ लाभ मिले, कुछ ना कुछ उनका सम्मान हो, इसके लिए जो ऐतिहासिक प्रयत्न किया, ऐतिहासिक काम किए हैं। छोटा मोटे काम से कभी वो संतुष्ट नहीं होते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं देनी है तो 50 करोड़ को देनी है, शौचालय बनाने हैं तो 10 करोड़ बनाने हैं, कुकिंग गैस सिलेंडर फ्री में देना है, कुकिंग गैस कनेक्शन 8 करोड़ लोगों को देना है, बिजली एक भी व्यक्ति वंचित ना रहे। अब ऐसी कल्पना भी करना इस देश में शायद और कोई नेता में इतना साहस नहीं है कि इतने बड़ी कल्पना भी कर सके। जी, अब गोयल साहब, नरेंद्र मोदी की टीम कह रही है, यानी आप लोग कह रहे हैं हाउस द जोश हाय सर, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जुमला बजट है, इसमें किसान को 17 रुपए देकर उसका अपमान किया गया है, ये आखिरी जुमला बजट है, इसके बाद हम आएंगे और बजट। राहुल गांधी जी ने, अमित जी, राहुल गांधी जी ने 10 वर्ष सरकार चलाई कांग्रेस ने। 2004 से 14 के बीच कोई उन्हें पूछे कि किसने रोका था उनको 100% किसानों की अगर कभी क्षति होती है, कोई नुकसान हो जाता है, उसका भुगतान 100% करने से किसने उनको रोका था? क्यों कांग्रेस ने यूरिया की जो चोरी होती थी और फैक्ट्रियों में जाता था, बजाय के किसानों के खेत में खाद बन के जाए, उसको क्यों नहीं रोका? क्यों एमएसपी सब 22 के 22 जो फार्म प्रोड्यूस है उस सब पे एमएसपी क्यों नहीं कांग्रेस निर्धारित करती थी? क्यों कांग्रेस ने लागत से 1.5 गुना देने का जो एक इस देश में सभी के मन में था, उसको क्यों नहीं लागू किया? और 10 साल में किसानों के साथ उन्होंने क्या किया? एक लोन वेवर 2008 में, जिसके लिए बजटरी प्रावधान 0, 2009 में भी 0, सोचा अगली सरकार आएगी वो भरेगी, और मिला कितना? 70,000 घोषित किया, 52,000 दिया। 52,000 अगर जो 3 करोड़ 70 लाख के करीब किसानों को दिया गया वो निकाले तो मेरे ख्याल से 13-14,000 करोड़ रुपए, 14,000 रुपए प्रति किसान बनता है। तो जिस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ सोचा नहीं, कुछ चिंता नहीं की, जिस पार्टी की सरकार ने 10 वर्ष में कुल 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों को 52,000 करोड़ रुपए दिए, वो आज हमें सवाल पूछ रही है जो आगे के लिए परमानेंटली हम 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को देंगे। आपने अपने बजट स्पीच में 12.5 करोड़ किसानों को पहुंचाएंगे। आपने अपने बजट भाषण में बोला कि ये 10 साल को आगे देखते हुए बजट हम पेश कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है, मैं ममता बनर्जी को कोट कर रहा हूं, कि ये बजट पहले ही एक्सपायर हो चुका है और अब ये आने वाले नहीं है। क्या आपको लगता है कि 2019 के चुनाव से पहले आपने भी चुनावी पिटारा खोलने की भरपूर कोशिश की, जिसमें किसान, मजदूर और स्पेशली मिडिल क्लास जिसकी आय 5 लाख तक है उसको एक तोहफा देने की कोशिश करी, लेकिन विपक्ष एक तरफ कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपका ये आखिरी बजट है और दूसरी तरफ कह रहा है कि रिश्वत देने की कोशिश करी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया कि एक रिश्वत देने की कोशिश है वोट के लिए। आमिष जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शायद ये बड़े बड़े नेता एयर कंडीशन रूम्स में बैठ के एक छोटे सीमांत किसान की समस्या नहीं समझ पाते हैं। उनके जीवन में जो कठिनाइयां है वो उनके समझ के बाहर है। इनको ये नहीं ध्यान में आता है कि 6,000 रुपया एक गरीब किसान जिसकी पूरी लैंड होल्डिंग, किसी की आधा एकड़, किसी की पाव एकड़, किसी की 1 एकड़, 5 एकड़ से नीचे छोटे किसानों के लिए कितनी दिक्कतें उनको सहनी पड़ती है, कैसे वो जाते हैं। इनको शायद ये ध्यान नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा अहम फैसला उनके जीवन को सुधारने के लिए लिया गया है। और रही बात हमारे काम की, हमने 5 साल निरंतर विकास किया है और विकास का लाभ गरीब जनता, मध्यम वर्ग को पहुंचे, ये सुनिश्चित किया। आखिर किसी ने कांग्रेस को रोका था? इतने वर्ष तक उन्होंने तो 55 वर्ष तक सरकारें चलाई, बल्कि एक परिवार में अकेले ने 40 वर्ष तक सरकार चलाई, काउंटर पॉइंट है कि चलाई, सब कुछ आपने 4.5 साल बाद क्यों किया? ये अपने छठे बजट में क्यों किया, दूसरे तीसरे बजट में क्यों नहीं किया? आमिष जी, उन्होंने हमारी माता बहनों को क्यों नहीं दिया कुकिंग गैस का कनेक्शन? क्यों शौचालय से वंचित रखा? क्यों करोड़ों बच्चों को बिजली से वंचित रखा? क्यों फसल बीमा योजना को 100% भुगतान करने के लिए नहीं बनाया? क्यों आयुष्मान भारत जैसे 50 करोड़ भारतीयों को
मुफ्त में सेवा मिले, स्वास्थ्य सेवा मिले, ये सब क्यों नहीं किया? अगर इतना उनको संवेदना थी तो उन्होंने क्यों 10 वर्ष में ये सब नहीं किया? और रही बात हमारी, हमको जिस झरझर हालत में उन्होंने अर्थव्यवस्था छोड़ी थी, महंगाई, एवरेज महंगाई उनकी देख लो 10% थी 5 वर्ष की, ग्रोथ गिरते जा रहा था, विकास घटते जा रहा था, जीडीपी कम होते जा रहा था, वित्तीय घाटा एक जमाने में 6.5% तक चला गया था यूपीए के समय, जब हम सरकार में आए तब भी 4.5% था जी। कोई ऐसा मापदंड नहीं है जिसमें कांग्रेस खरी उतरी। 1,60,000 करोड़ की अनपेड सब्सिडी हमारे लिए छोड़ के गए, हमने उस सब का भुगतान किया। वन रैंक वन पेंशन 3 बजट्स में अनाउंस हो चुका है, 40 साल से मांग है। 2014-15 के इंटरिम बजट में क्यों उन्होंने कहा कि हम उस मांग को स्वीकार करते हैं, लेकिन सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखे? वित्त मंत्री जी, क्यों नहीं उन्होंने पूरा पैसा रखा और दिया? जी। हमने 35,000 करोड़ रुपए हमारे जवानों को दिया जो रिटायर हुए हैं, उनका सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कांग्रेस के पास तो कोई कहने के लिए बचा ही नहीं है। कांग्रेस, मैं समझता हूं, अब विचारों से भी खोखली हो चुकी है। एक परिवार का राज देख देख के आज देश की जनता त्रस्त हो गई है। जी। देश की जनता एक विश्वस्त नेतृत्व, एक ऐसा नेतृत्व जिसपे वो विश्वास कर सके, एक ऐसा नेतृत्व जो जिसमें संवेदना हो गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के गोयल लिए, साहब, एक ऐसा नेतृत्व गोयल साहब, मेरा जो सवाल देश की सुनिए, अगला। सीमाओं को सुरक्षित रखे, ऐसा नेतृत्व चाहती है। जी गोयल साहब, इस समय आप हमारे कई चैनल्स पर लाइव है, बहुत आधी आबादी आपको, लगभग पूरा देश आपको इस समय लाइव देख रहा है, और कई सवाल हमारे पास ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी आ रहे हैं जो हम पूछना चाहेंगे आपसे। एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सब कुछ आपने दूसरे तीसरे बजट में क्यों नहीं किया, चौथे बजट में क्यों नहीं किया, छठे बजट में? मैंने अभी तो समझाया जी। जिस झरझर हालत में अर्थव्यवस्था छोड़ के गई कांग्रेस जी, 1,60,000 करोड़ के अनपेड बिल सब्सिडीज हमारे पास छोड़ के गई, तो स्वाभाविक रूप से हमको अर्थव्यवस्था भी सुधारनी थी, और साथ साथ में हमने जो 4 साल में ऐतिहासिक काम किए, चाहे वो शौचालय पहुंचाने का हो, आप बताइए 9-10 करोड़ शौचालय बनाना कोई साधारण व्यवस्था है? एक क्या 8-6 करोड़ लोगों को मुफ्त में गैस कनेक्शन देना क्या साधारण बात है? मैं समझता हूं कांग्रेस आज पूरी तरीके से अपनी विफलताओं में घिरी हुई है, और जनता ने देख लिया जो आजादी के बाद इतने वर्षों में नहीं हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ 5 वर्षों में ऐसा तेज विकास करके दिखाया। इनकम टैक्स की छूट को लेकर आज एक कंफ्यूजन हो गया, और जो दिखाई दिया, आपने 5 लाख तक इनकम टैक्स की छूट दी, तो बड़ा 5 क्लियर लाख कर दिया हमने जी। बहुत 5 लाख से ऊपर वालों ने समझा कि उन्हें भी मिल गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या आपको लगता है आप देना थोड़ा चाहते थे, आप देना थोड़ा ज्यादा चाहते थे, लेकिन हाथ बंधे हुए थे, या फिर जनता कह रही है ये दिल मांगे मोर? दे देते, चुनावी साल है, ये एक इंटरिम 3.5 करोड़ को फायदा हुआ, 5, 5.5, 6 करोड़ को फायदा हो जाता। पीयूष गोयल जी, वित्त मंत्री। देखिए भाई साहब, पहली बात तो इतना इसमें इंटरिम बजट में हेरफेर करने का हमने चेष्टा भी नहीं करी, और हमने कोई उसका प्लान भी नहीं किया। ये इंटरिम बजट के हिसाब से जो पुराने टैक्स प्रपोजल्स हैं लगभग उनको चालू रखा है। जो प्रधानमंत्री किसान स्कीम है, पीएम किसान, वो इसी वर्ष में लागू हो गई है, इसी वर्ष से आगे चलती रहेगी। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनकी स्कीम भी अभी फरवरी महीने से ही लागू कर दी गई है, तो ये तो इस वर्ष की स्कीम है। ये जो छोटे करदाता है, मध्यम वर्गीय परिवार, जो 5 लाख से कम टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम के साथ डिडक्शंस वगैरह जोड़ो तो एक्चुअल इनकम तो कई लोगों की 6, 7, 8 लाख भी हो सकती है प्रति वर्ष। वो सब एग्जेम्पशन डिडक्शन देके 5 लाख से नीचे टैक्सेबल होने पे उनको हम ये रिबेट अगर अभी नहीं देते और बाद में देते तो उनका टैक्स डिडक्ट हो जाता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई का जी। फिर उनको सरकार या टैक्स ऑफिस जाके रिफंड लेना पड़ता। उनको सहूलियत हो और उनके ध्यान में आए कि अब ये उनको लाभ मिल गया है, उसके हिसाब से अपना बजट बनाए। उस हिसाब से ये हमने आज ही अनाउंस कर दिया। रही बात क्रिटिकल अप्रोच है जी। और जो बड़े टैक्स पेयर हैं जी, अमित जी, आप भी बड़े टैक्स पेयर हैं, आप भी, मैं समझता हूं इतनी आप में भी भावना है कि आपका भी आहुति लगे इस देश के विकास में। आपके दिए हुए टैक्स से किसी गरीब महिला को शौचालय मिले, आपके दिए हुए टैक्स से किसी गरीब बच्चे को बिजली मिले,
आपके दिए हुए टैक्स से ये किसानों को ये सम्मान हम पहुंचा पाए, ये सब कार्यक्रम के लिए भी अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा टैक्स देते हैं तो मैं समझता हूं ये देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है। मैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। पीयूष गोयल साहब, इंपॉर्टेंट ये है कि एक क्रिटिकल अप्रोच है। कई इकोनॉमिस्ट कह रहे, एक बड़ा इकोनॉमिस्ट का वर्ग कह रहा है कि इस बजट के अंदर मोदी सरकार ने सब कुछ करने की कोशिश करी है, लेकिन एक इकोनॉमिक वर्ग है वो ये कह रहा है कि ये सोशलिस्ट बजट है। उस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, क्योंकि आप पेशे से सीए भी हैं, आप बाजार को भी समझते हैं, अर्थव्यवस्था को भी समझते हैं। एक सोशलिस्ट बजट है जिसमें मजदूर किसान की बात है, क्योंकि ये चुनाव का की बेला है। अमित जी तो क्या ये अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट जिनको भी आप रेफर कर रहे हैं, ये वही पुरानी कांग्रेस के हिसाब से सरकारें देखना चाहते हैं जो सिर्फ अमीरों के लिए काम करे? क्या कुछ एक छोटे वर्ग का ही अधिकार है देश के विकास के ऊपर? क्या गरीब माता बहनों को शौचालय या कुकिंग गैस कनेक्शन या बिजली मिलने का अधिकार नहीं है? क्या देश में लोगों को अभी भी बिना स्वास्थ्य सेवाएं के जीना पड़ेगा? मैं समझता हूं अगर कोई इसको सोशलिस्ट कहे तो मैं गर्व से कहता हूं कि मैं सोशलिस्ट हूं, लेकिन देश के गरीबों के लिए, देश के निम्न मध्यम वर्ग लोगों के लिए अगर हम काम करते हैं, देश के कामगारों के लिए, देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए करते हैं, तो मेरा ख्याल से ये हमारा कर्तव्य है और हम ये कर्तव्य करते रहे। इस बजट में जो आपने एक पॉलिटिकल सिक्सर मानने की कोशिश करी है, अभी हाल फिलहाल में ही हमने सुना है कि आपका नया नारा है कि इस बार 400 पार, तो क्या 400 पार वाला बजट होगा ये? क्योंकि आप राजनीति को भी समझते हैं, अर्थनीति को भी समझते हैं। अमित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन से अपने पूरे मंत्रिमंडल को एक ही दिशा दी थी कि जो काम देश हित में है, जो काम जनहित में है, उसको तुरंत किया जाए, विलंब ना हो। चुनाव तो इस देश में हर 6 महीने में आते हैं, तो चुनाव के हिसाब से अगर निर्णय लेते लेते तो फिर तो कांग्रेस की तरह सरकार चलेगी जी। फिर तो प्रधानमंत्री आएंगे टीवी पे और बोलेंगे कि भाई मेरे शासन में अगर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला हो गया तो मैं क्या करूं, मेरे तो गठबंधन का कंपल्शन है। आज ये देश उस प्रकार की सरकारें नहीं चाहता। आज देश का सामान्य आदमी, आज देश का युवा पीढ़ी एक मजबूत सरकार चाहता है, मजबूर सरकार नहीं जो हर चीज में कोएलिशन कंपल्शन के नाम पे देश में भ्रष्टाचार भी होने दे और विकास सिर्फ एक कुछ लोगों तक समुचित रखे। क्या इस बजट के अंदर फिस्कल प्रूडेंस का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि खजाना खोला गया है, तो क्या वो फिस्कल प्रूडेंस जो जरूरी थी वो मेंटेन करी गई है? आमिष जी, आपने शायद मिस किया जी। जो टैक्स रेवेन्यूज बढ़ा है, जो टैक्स का बेस बढ़ा है जी, वो साधारणतः आप सबने ईमानदार व्यवस्था जब देखी पूरे देश में, जब फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हुई, लोगों ने अपना टैक्स ईमानदारी से देने के लिए और प्रयत्न किए, तो पिछले वर्ष 18% टैक्स बढ़ा। जीएसटी आने के बाद भी टैक्स की इनकम बढ़ते जा रही है। अब इस सब के लिए मैंने देश के सभी करदाताओं को धन्यवाद भी किया है और उसी के बलबूते पे इस बजट को फिस्कल प्रूडेंस के साथ बनाया गया। ठीक है। यहां तक कि बजट में जो वित्तीय घाटा है वो 3.36 आ रहा था। मैं 2-4 हजार करोड़, 5,000 करोड़ के आराम से एडजस्ट करके 3.3 दिखा सकता था। प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया जो नीचे से आंकड़े आए हैं वो ईमानदारी से दिखाए जाएंगे जो हो, और हमने 20,000 करोड़ एडिशनल प्रोवाइड किया हमारे किसानों के लिए, तो उससे 0.1% 3.3 का 3.4 हुआ। मैं समझता हूं ये तो अच्छा ही है, हमारे किसानों का ये स्वाभिमान का सवाल है और ये हमारा कर्तव्य है, तो मुझे कोई इसमें हिचक नहीं है। हमने ठीक किया, सही किया, फिस्कल प्रूडेंस को भी मेंटेन किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष गोयल आप का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बजट पेश करने के लिए, और कैबिनेट प्राइज आपको मिला है उसके लिए भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी। तो पीयूष गोयल न्यूज 18 से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने तमाम बातें रखी। जो बजट आज पेश किया गया है उसको लेकर हर एंगल से सवाल पूछे गए। जो सवाल उठाए जा रहे हैं बजट के ऊपर उसको लेकर भी सवाल पूछे गए और बहुत ही बेबाकी के साथ, बहुत ही एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए पीयूष गोयल ने तमाम बातों को यहाँ पर रखा है। हम आपको बता दें
आज जब उन्होंने बजट पेश किया तो सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिर चुनाव से पहले जो सरकार का ये आखिरी बजट है उसमें क्या कुछ खास होता है। और हम आपको बता दें कि सीएम रघुवर दास ने भी मोदी सरकार के बजट को सराहा है। उन्होंने कहा है कि गांव, गरीब, किसानों और मजदूरों का हित करने वाला ये बजट है। आयकर की सीमा में बड़ी छूट को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग और सैलरी क्लास को बड़ी राहत मिली है। साथ ही मजदूरों के लिए पेंशन योजना की घोषणा कर पीएम मोदी ने उनका भी ख्याल रखा है। बजट के केंद्र बिंदु में गरीब, मजदूर, नौजवान, महिलाएं और ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कहते हैं कि 56 इंच का छाती वाले प्रधानमंत्री जी ने देश के इतिहास में पहला बार मिडिल क्लास के हित को ध्यान में रखते हुए टैक्स छूट की सीमा 2.5 गुना से 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख कर दी है। उसमें भी अब 2 हेक्टेयर मतलब 5 एकड़ कुछ 6,000 रुपया देने का प्रावधान आज के बजट पे है। इस तरह झारखंड के किसान को सालाना जो हमारे 28 लाख में से 22 लाख किसान को जो फायदा होने जा रहा है उसमें 1 एकड़ से कम वाले किसान को भी मिनिमम 11,000 रुपया उसके खाते में जाएगा। अधिकतम 5 एकड़ के किसान को 31,000 रुपया, 100 रुपया श्रमिक को देना होगा। प्रति महीने देने पर अंशदान श्रमिक देंगे, उतना ही भारत सरकार भी देगी। और 60 साल के उम्र के बाद उनको प्रति महीना 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन मिलेगी। श्रमिकों का बोनस बढ़कर अब 7,000 रुपये हो जाएंगे। 21,000 रुपये तक के वेतन वाले को भी बोनस मिलेगा। तो कृषि का संबंध पशुधन से है और उस पशुधन को बढ़ावा देने के लिए गोवंश को लेकर बजट में बड़ा ऐलान आज के इस बजट में की गई है, जिसमें राष्ट्रीय कामधेनु योजना, गौ माता के लिए सरकार पीछे नहीं हटेगी, इस बजट में प्रावधान किया गया। और पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कर्ज में 2% ब्याज की छूट की घोषणा की नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन झारखंड की बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर लॉगिन करें। हमारी वेबसाइट है news18jharkhand.com। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए प्राइम डिबेट।